नमस्कार, दोपहर के 2 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। कल 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। उसके बाद आईसीएसई ने भी ऐलान कर दिया। अब आप क्या चिंतित हैं कि आगे आपके बच्चे कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे, आगे की क्या प्रक्रिया है? तो क्या आप 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपका बच्चा या कोई जान पहचान में 12वीं में पढ़ता है, तो जरा देर ठहर कर आप ये खबर देख लीजिए, क्योंकि आपका पूरा कंफ्यूजन हम दूर करने जा रहे हैं। कल सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके बाद आईसीएसई ने भी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के लिए घर पर इंतजाम किए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। सूबे के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें परीक्षा को लेकर फैसला हो सकता है। ये सारी कवायदें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को ही बताया जा रहा है। तो एमपी में भी रद्द हो सकती है 12वीं की परीक्षा। स्कूल शिक्षा विभाग के साथ बैठक करेंगे सीएम शिवराज। भारत सरकार की मंशा के अनुरूप निर्णय होगा। इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है। विकल्पों पर विचार जारी है। छात्र हित में हम फैसला लेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह बयान मीडिया के सामने रखा है। फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल। 15 जून से शुरू होगी एडमिशन प्रोसेस। तो देखिए, क्योंकि बाकी स्कूल कक्षाएं जो हैं उनमें तो एडमिशन होना है, इसके लिए 15 जून से उनके लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी एमपी में चीजें साफ नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और अब क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, उसके बाद ही फैसला संभव होगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप हम काम करेंगे और उसी के अनुरूप हम निर्णय लेंगे। यानी कि संकेत मिल रहे हैं कि क्या यहां पर भी परीक्षा रद्द हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि सीबीएसई की बोर्ड की 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। आईसीएसई बोर्ड भी उसके बाद ऐलान कर देता है कि हम भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर रहे हैं। तो अब जो है इंतजार हम कर रहे हैं कि एमपी सरकार क्या फैसला लेती है। अधिकारियों के साथ बैठक की है स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी। अब मुख्यमंत्री भी बैठक करने जा रहे हैं, उसके बाद ही निर्णय संभव होगा। लेकिन उससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप हम निर्णय लेंगे। विकल्पों पर विचार जारी है। छात्र हित में फैसला लिया जाएगा। छात्र हित मतलब कि क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने परीक्षा को रद्द किया है, क्योंकि बच्चों की जो सुरक्षा है, बच्चों का जो हेल्थ है, वो सबसे पहले है। अगर जान रहेगी तो आगे आप जिंदगी की बहुत सी परीक्षाएं दे सकते हैं, क्योंकि तीसरी लहर में ये विशेषज्ञ कह चुके हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे चपेट में आएंगे। और सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि एक हॉल में बैठकर अगर बच्चे एग्जाम देते हैं तो सब में दूरी कैसे बनाई जाए, कैसे सभी को कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाए। और दूसरी लहर ने जो दंश दिया है उसे देखते हुए अब सरकारें पहले से ज्यादा सजग हैं। पूरे देश भर की कोरोना की स्थिति को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया है और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। और इसलिए सीबीएसई की 12वीं की एग्ज़ाम को उन्होंने निरस्त किया है। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में हम जो हमारे सारे विकल्प था उन पर विचार कर रहे हैं और भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको भी सामने रख कर के हम विचार करेंगे। आज ही विचार करके जल्दी निर्णय करेंगे। छात्रों के हित में निर्णय करेंगे, अच्छा निर्णय करेंगे। ये आज की मीटिंग के बाद तय होने वाला है। तो आपने सुना कि क्या कुछ मंत्री जी कह रहे हैं और बच्चे इंतजार कर रहे हैं एमपी बोर्ड के 12वीं के कि उनके लिए क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन सरकार एक चीज साफ कर चुकी है, खुद स्कूल शिक्षा मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि बच्चों की हेल्थ सबसे पहले है, हम उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि क्या कोई और विकल्प अपनाया जा सकता है या फिर परीक्षा यहां भी रद्द कर दी जाएगी। अगर रद्द कर दी जाती है तो उसके बाद में आगे की प्रक्रिया कैसे लागू की जाएगी, कैसे मार्किंग की जाएगी, क्योंकि 12th की जो एग्जाम्स होते हैं, 12th के ये बोर्ड एग्जाम्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों की आगे की जिंदगी तय करने के लिए, क्योंकि आगे कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है। सीबीएसई ये तय कर चुका है कि इंटरनल असेसमेंट के तौर पर जो है वो बच्चों की मार्किंग करेगा और कई कॉलेजेस भी ये ऐलान कर चुके हैं कि उन्हीं के मार्क पर वो जो है एडमिशन करेंगे। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, इंतजार किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार क्या फैसला लेती है, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री का जो बयान सामने आया है उससे कई संकेत मिल रहे हैं। पहला ये कि क्या परीक्षा यहां पर भी रद्द हो सकती है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि बच्चों की हेल्थ सबसे पहले है और हम वो काम करेंगे जो केंद्र सरकार ने किया है। ऐसा कर सकते हैं अनुरूप उसी के।
देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग के जो अधिकारी उनके साथ बैठक कर रहे हैं स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, और उनका ये बयान के शब्द समझिए आप। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप काम करेंगे और सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो बच्चों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और कुछ इसी मंशा के अनुरूप फैसला लिया जाएगा। तो क्या 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी? देखिए, उनके शब्द कुछ यही इशारा कर रहे हैं। खैर, देखने वाली बात ये है कितनी देर में ये फैसला हो पाता है कि मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षाएं एमपी बोर्ड की होंगी या नहीं होंगी। लेकिन उनके शब्दों के मायने यही है कि बच्चों का हेल्थ पहली प्राथमिकता है और कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, और ऐसे में यदि परीक्षाएं होंगी तो बड़ी तादाद में जो छात्र हैं वो देखिए जो सेंटर है वहां तक पहुंचेंगे। हजारों की तादाद में स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई जाएगी और ऐसे में संक्रमण फैलने का डर रहता है। और इन सब बिंदुओं पर विचार किया गया, मंथन चला है और बेहद अहम इंदर सिंह परमार ने ये बात कही है कि और अन्य क्या क्या विकल्प हैं, वो तमाम विकल्पों पर चर्चा हुई है। तो मोहर किस बात पर लगती है? क्या मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी? कितनी देर में ये फैसला हो पाता है, क्योंकि बैठक चल रही है। बिल्कुल, बैठक अभी चल रही है, इंतजार करना होगा। लेकिन स्टूडेंट्स भी प्रमोद लंबा इंतजार कर चुके हैं और वो इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो ऐलान कर चुके हैं कल प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कि वो 12वीं की परीक्षा अपने बोर्ड में भी नहीं करा रहे हैं। ऐसे में अगर परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो और विकल्प क्या तराशे जाएंगे? कैसे उन विकल्पों पर काम किया जाएगा? पूरी एक टीम तैयार करनी पड़ेगी। देखिए, यदि परीक्षा नहीं कराई जाती है, क्योंकि संक्रमण टला नहीं है, संकट अभी है मध्य प्रदेश में, कोरोना के मामले आ रहे हैं, तो इंटरनल जो अंक हैं उनके आधार पर परीक्षा परिणाम बनेगा। देखिए, तमाम जो विशेषज्ञ हैं शिक्षा विभाग के वो इन सब विकल्पों पर भी पूरा अपना प्लान तैयार कर चुके होंगे और आज मंत्री के सामने रखा है। और ये जो निर्णय होगा आज की बैठक में, वो निर्णय को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। मुख्यमंत्री अंतिम मोहर लगाएंगे और फिर ये निर्णय का ऐलान होगा। देखिए, तमाम अलग अलग जो विकल्प हैं उन पर उनको तलाशा गया है, उनको देखा गया है। मंत्री वो तमाम चीज़ों को लेकर बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े विशेषज्ञ वहाँ पर आज की बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में 12वीं के स्टूडेंट हैं और जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि 12वीं की परीक्षाएं कम होंगी, लगातार परीक्षाएं टाली जा रही थी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि मध्य प्रदेश में पिछले माह कोरोना का कहर बरपा है और ऐसे में कतई ठीक नहीं था परीक्षा कराना, और सरकार ने भी यही किया, परीक्षाएं नहीं कराई। देखिए, अब जो जून के पहले सप्ताह में निर्णय लेना था, लेकिन कल जो सीबीएसई 12वीं परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, उसके देखिए एक दिन बाद ही आज मध्य प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं की परीक्षा को लेकर आज निर्णय लिया जा रहा है। अब निर्णय कितनी देर में सामने आएगा, क्योंकि तमाम विशेषज्ञ, और सबसे पहला जो मंत्री ने बात कही है वो यही है कि पहली प्राथमिकता बच्चों की हेल्थ है और ऐसे में संकट टला नहीं है तो छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा। अब वो हित में संकेत जरूर दे दिए स्कूल शिक्षा मंत्री ने होंगी तो कैसे आगे होंगी? क्या किया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री भी एक बैठक करने जा रहे हैं, उसके बाद ही हो सकता है कि फैसला सामने आए। लेकिन बाकी कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कल प्रधानमंत्री के फैसले के बाद अपने राज्य में भी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब इंतजार एमपी सरकार का हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।